बुलेटिन में खुशामदीद। मरी में बर्फबारी का 20 साल का रिकॉर्ड टूट गया। कल रात से अब तक 5 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। मुख्तलिफ इलाकों से आए हजारों सयाह फंस गए हैं। गाड़ियों को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है। मरी में मजीद सयाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। कल रात से अब तक बिजली बहाल न होने से भी लोगों को मुश्किलात का सामना है। कहते हैं नेट बंद है, प्यारों से राबता तक नहीं कर पा रहे। यहाँ बर्फबारी की पोजीशन आप देख सकते हैं, गेट से लेके यहाँ तक भी आना मुश्किल है। कल शाम से जो है ना, रात से तकरीबन लाइट नहीं है यहाँ पे, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। सर ये स्लिप हो रहे हैं ट्रैक्टर, ये मुश्किल है इससे काम हो सके। मरी में हर तरफ बस बर्फ ही बर्फ। सर ये स्लिप हो रहे हैं ट्रैक्टर, ये मुश्किल है इससे काम हो सकेगा। जुमेरात से शुरू होने वाली बर्फबारी के स्पेल ने 20 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब तक 3 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी है। इंतजामिया ने सयाहों के मरी में दाखिले पर पाबंदी लगा दी। मरी एक्सप्रेस वे से तमाम गाड़ियां वापस भेजी जा रही हैं। यहाँ बर्फबारी की पोजीशन आप देख सकते हैं, गेट से लेके यहाँ तक भी आना मुश्किल है। बिजली का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, बिजली भी स्टिल बंद है। कल शाम से जो है ना, रात से तकरीबन लाइट नहीं है यहाँ पे, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। नेट बंद है, सारा कुछ बंद है, सोशल मीडिया बंद है, आप किसी से कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। आसमान से मुसलसल बरसते रुई के गालों से मरी की मरकजी सड़क बंद हो गई। दर्जनों गाड़ियां बंद हो गईं, जिन्हें धक्का लगाकर सड़क से हटाया जा रहा है। सड़कों पर नमक का छिड़काव भी किया गया। मरी और मुजाफाती इलाकों में गुज़िश्ता रात से बंद होने वाली बिजली अब तक बहाल न हो सकी। इंतजामिया ने मरी में होटल मालिकान और दुकानदारों पर नजर रखने की हिदायत कर दी। सयाहों से इजाफी रकम हथियाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि मरी आने वाला हर किस्म का ट्रैफिक रोक दिया गया है। हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक इस वक्त मरी एक्सप्रेस वे पर मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बाबर बताएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं, कैसे इंतजाम हैं? देखिए, मरी में मुसलसल जो बर्फबारी का पहले तो बताऊं जो सिलसिला था तूफानी तेज हवाओं के साथ मुसलसल जो जारी थी, अब से कुछ लम्हा कबल वो कुछ देर के लिए थम गया है। और कमिश्नर रावलपिंडी आमिर खटक से हमारी वहां पे बात हुई है। उन्होंने बताया कि ये सिलसिला थोड़ी देर के लिए थमा, लेकिन इस दौरान ही हंगामी बुनियादों पर जो है वो सड़कें खोलने का और जो स्याह वहां पे फंसे हुए हैं उनको निकालने का जो है अमल शुरू हो गया है। मैं इस वक्त मरी एक्सप्रेस वे पे मौजूद हूं और टूल प्लाजा के करीब यहां हर किस्म की गाड़ियों का मरी में दाखिला बंद है। यहां से भी बंद है और वहां से जो मरी के रास्ते में या इधर कुछ छोटे मोटे गांव हैं वो अपनी आइडेंटिफिकेशन शनाख्त दिखाते हैं, फिल्टर होते हैं वो यहां से, तो उनकी गाड़ी को यहां पे जाने की इजाजत, इसके अलावा किसी को भी यहां से जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है बाबर, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ पर खबर ये आ रही है कि मरी चिट्टा मोड़ के मकाम पर हजारों सयाह इस वक्त फंसे हुए हैं और ट्रैफिक जैम की वजह से गाड़ियों की कतारें लगी है। सयाहों का ये कहना है कि पेशगी इतला के बावजूद इंतजामिया ने इकदाम नहीं किए। सड़कें बर वक्त क्लियर न करने की वजह से लोग गाड़ियों में महसूर हो गए हैं। इंतजामिया फौरी तौर पर सड़क क्लियर करवाए। इस वक्त खड़ा हूँ चिट्टा मोड़ के मकाम पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बर्फबारी की वजह से हजारों सयाह जो हैं वो इस वक्त रोड पे फंसे हुए हैं। यहाँ पर असरा गली तक रोड पे लोग फंसे हुए हैं। लाखों करोड़ों रुपए के फंड जो हैं वो हर साल दिए जाते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये चिट्टा मोड़ के कुछ देर पहले के मनाजिर हैं और मनाजिर में देखा जा सकता है कि कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त गाड़ियां फंसी हुई हैं। बाबर मलिक हमारे नुमाइंदे इस वक्त एक्सप्रेस वे पर मौजूद है। बाबर, चिट्टा मोड़ की जो खबरें आ रही हैं वो यही है कि वहां पर बड़ी तादाद में इस वक्त सयाह जो है वो फंसे हुए हैं और जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो भी फंसे हुए हैं। इस वक्त आपके पास क्या इत्तला है? इस वक्त ताजा तरीन सूरत हाल वहां पर क्या है? देखिए, मजमूई तौर पर मैं बताऊं कि जो पहले हंगामी सूरत हाल थी तकरीबन 2 से 4 घंटे मुसलसल रही है। जो मुकामी अफराद गाड़ियां लेके यहाँ मरी एक्सप्रेस वे से और दूसरे रास्ते से मरी के करीब पहुंचे वो आगे नहीं जा सके क्योंकि वहां पे मुसलसल हैवी स्नोफॉल, तूफानी स्नोफॉल हो रही थी और उसी तरह खौफ लग रहा था कि जैसे तकरीबन पहले एक डिजास्टर, एक बहुत बड़ा तूफान आया था मरी में, उसी तरह की सूरत हाल के बायस वहां पे आगे रास्ते बंद हो गए। फिर रास्ते खोलना शुरू हुए तो मुसलसल 3-4 घंटे ऑपरेशन जारी रहा। डीपीओ मरी है, डीसी डिप्टी कमिश्नर है, उसके साथ साथ चीफ कमिश्नर, 222 NHA हाईवे, ये इनकी भारी मशीनरी वहां पे गई है। मरी एक्सप्रेस वे पे भी और चिट्टा मोड़ का एरिया, वो एरियाज को क्लियर किया गया। कुछ
जो सियाह थे उनको वापस किया गया, जो मकामी लोग थे उनकी शनाख्त करके उन्हें आगे जाने की इजाजत दी, वो भी महदूद सतह पर। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और वहां पे अभी सूरत हाल बेहतर है, लेकिन उसके बाद ये डिसीजन लिया गया कि नो मोर, कोई गाड़ी मरी नहीं आएगी और ये टिल दैट कल है, परसों तक, 2 दिन तक है या 3 रोज तक, अभी तक ये वाजिया नहीं किया गया। मरी में इस वक्त मुख्तलिफ मकामात पर हैवी मशीनरी के साथ जो है वो सड़कें खोले जाने का ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसकी निगरानी मुसलसल पंजाब हुकूमत के जो सीनियर हुकाम है वो यहाँ पे देख रहे हैं। फिर सेफ सिटी कैमरास की मदद से भी ये सारी सूरत हाल को मॉनिटर किया जा रहा है। एक यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे ट्रैफिक है, 1122 है, मोटरवे पुलिस मौजूद है, लेकिन इस हंगामी सूरत हाल के पेश नजर ही ये फैसला किया गया कि मरी में सियाहों की गाड़ियां हो या कोई और गाड़ियां वो दाखिल नहीं हो सकती, कि क्योंकि गुज़िश्ता तकरीबन 24 घंटे से मुसलसल बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ मकामात पर जो बर्फ रिकॉर्ड की गई है उसमें 6 फुट तक भी मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। ना सिर्फ मरी में बल्कि मरी के साथ जो मोलिका केपी का एरिया है, बाड़ियां हैं और ढूंगा गली है, इन एरियाज में भी बर्फबारी, और नथिया गली, खानसपुर और यूबिया के इलाके, यहाँ पे जो है शदीद बर्फबारी हुई है, वहां के रास्ते भी बंद हैं। दोनों तरफ से आने जाने वाले जो केपीके का और पंजाब का रास्ता वो बंद है, लेकिन अंदरून अगर शहर की मरी में जीपीओ की बात करें तो वहां पे इतराफ में सूरत हाल बेहतर है, लेकिन मजाफाती जो एरियाज है, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी का जो अबाई गांव है, ओसिया और अलियोट है, पगवाड़ी है और मोलिका देहात है, ये तकरीबन 24 से 28 घंटे से मुसलसल बिजली की सप्लाई से महरूम है। इन इलाकों में अमूमी तौर पर मरी के जो मकामी अफराद होते हैं वो बर्फबारी या ऐसी सूरत हाल में पहले ही रावलपिंडी या इस्लामाबाद या बाराकाऊ शिफ्ट हो जाते हैं या उनके घर होते हैं, तो इतनी ज्यादा बड़ी आबादी नहीं है। कुछ लोग वहां रहते हैं, जो वहां मकीन है, उनको मकामी अफराद को मुश्किलात हैं क्योंकि उनकी बिजली की सप्लाई मुअत्तल है, पानी की सप्लाई मुअत्तल है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो रेस्क्यू 112 की जो टीमें हैं, पुलिस की जो खुसूसी स्क्वाड बनाए गए हैं, वो उन इलाकों में जाएं, खाने पीने की अशिया लेके जाएं, क्योंकि 4-4, 5-5, 6-6 फुट बर्फ, 10-10 फुट तक भी बर्फ बास जगह पर आके रुकी है, सड़कें बंद हुई हैं, पैदल भी वहां से वो मेन रोड तक नहीं आ सकते, छोटे छोटे पगडंडियां हैं, छोटे छोटे रास्ते हैं, दूर दूर घर हैं, तो वो लोग मुश्किलात से 2-4 हैं। लेकिन अगर मरी के अंदर की सूरत हाल बताएं, जो आप बता रहे हैं कि जो चिट्टा का मकाम है वहां पर भी सूरत हाल बेहतर हो गई है, सड़कें फिलहाल क्लियर है, लेकिन जो मजाफाती इलाके हैं, जो देहात गांव लगते हैं, वहां पर बिजली की मुअत्तली की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। बहुत शुक्रिया बाबर मलिक, इस हवाले से आप आगा। मरी में 43 मजदूर कमरे में गैस भरने से बेहोश हो गए हैं। इलाके में 24 घंटे से बिजली भी बंद है। होटलों की बिजली बंद होने से सयाहों को राबतों में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अरसलान अयाज हमें मजीद बता रहे हैं। इस वक्त मरी में जो वक्फे वक्फे से बर्फबारी का तीसरा स्पेल है वो जारी है। बिजली तातुल का शिकार है। बासरा गली वाइल्ड लाइफ पार्क है, वहां पर एक मेगा प्रोजेक्ट जारी है। 43 मजदूर सर्दी से बचने के लिए कमरे के अंदर उन्हें हीटर और लकड़ियां जला रखी थी, वो फेंट हो गए। रेस्क्यू ने उनको वहां से रिकवर किया। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर बिजली की बंदिश है। रात से तकरीबन 24 घंटे होने को है, बिजली वह मुकम्मल बंद है। बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद सड़कें बर्फ से ढक गई। नथिया गली में बर्फानी तूफान ने सयाहों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। होटल को बाहर खड़ी गाड़ियां भी आसमान से गिरती बर्फ में छुप गई। कागान में 3 फुट बर्फ पड़ चुकी, जिसके बाद मरकजी सड़क बंद हो गई है। बटग्राम में 4 फुट बर्फ पड़ने के बाद मकामी आबादी घरों में महसूर है। शाराय रेशम भी बंद हो गई है। स्वात में बर्फबारी के बाद रास्ते बंद हो गए। बहरेन, गबेन जब्बा, मालम जब्बा जाने वाली सड़क बर्फ से ढकी हुई है। चित्राल में घरों की छतें बर्फ से ढक गई हैं। स्कर्दू में बर्फ पड़ने के बाद कड़ाके की सर्दी ने लोगों के दांत बजा डाले। पारा -11 डिग्री तक गिर गया। आजाद कश्मीर में भी बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड बढ़ गई। तावबट में कमर तक बर्फ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बायस बाग का मुजफ्फराबाद से राब्ता मुनक़ता हो गया। रावलाकोट में कई दरख्त गिरने के बाद बिजली का निजाम दरहम बरहम हो गया। लोड है यार, परेशान हुए हमें, घर जाना किसी तरह निकालें हमें यार, यहाँ से मेहरबानी करें। फैमिली साथ है मेरे। आप दोनों तरफ देख सकते हैं ट्रैफिक जाम की हुई है, राइट लेफ्ट कोई क्रॉसिंग नहीं है। बहुत सर्दी है, रात की बर्फबारी हो रही है, कोई गाड़ी मिलती है तो पहुंच जाती है, हमारी अपनी कन्वेंस नहीं है। बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है और ये रास्ता भी बंद है। पीके डिपार्टमेंट से ये क्वेश्चन है कि और ये रास्ते खोल दे। बहुत ज्यादा लोग इधर फंसे हुए हैं और बर्फ बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी के बाद खून जमाती सर्दी ने एंट्री दे दी। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में 1 फीट बर्फ पड़ने के बाद पारा -9 तक गिर गया।
35 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती फर हवाओं के बायस ठंड मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों तक सर्दी की शिद्दत बरकरार रहने की पेशगोई की है। ज़ियारत में दर्जा हरारत -11, चमन -6 और जोब में -5 रिकॉर्ड किया गया। कोयटा की सर्द हवाओं के बायस कराची में सर्दी की लहर इतवार तक जारी रहने का इम्कान है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुल प्लाजा की असर नौ तामीर, मुतासरा दुकानदारों को 5-5 लाख इमदाद और 1 करोड़ तक बिला सूद कर्ज मिलेगा। वजीर आला सिंध ने गुल प्लाजा पैकेज का ऐलान कर दिया। सैयद मुराद अली शाह ने सिंध असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, 2 माह के अंदर दुकानदारों को 2 साल तक कारोबार के लिए मुतबादिल जगह दी जाएगी। सिंध हुकूमत 2 साल में नई इमारत तामीर करवाकर सबको असल मकाम पर मुंतकिल करेगी। वजीर आला सिंध ने मजीद कहा कि गुल प्लाजा सानहे पर सियासत करना जुर्म है। न जाने कहां से 18वीं तरमीम से जोड़ दिया। आइन में कहां लिखा है विफाक सूबे के हिस्से को कंट्रोल कर सकता है। गुल प्लाजा को गिराना ही पड़ेगा। जितनी दुकानें हैं सिर्फ उतनी दुकानें दोबारा बनेंगी। 1 स्क्वायर इंच ज्यादा नहीं बनेगा। हुकूमत सिंध बनाएगी। कोशिश ये होगी कि 2 साल के अंदर ये तैयार हो जाए। 1 करोड़ रुपए का कर्जा जो लेना चाहे इंटरेस्ट हुकूमत सिंध भरेगी। हर दुकान के ओनर को 5 लाख रुपए इमीडिएटली दिए जाएंगे। एक बिल्डिंग में 500 दुकानें, एक में 350 दुकानें, ये 850 होगी। इसके अलावा हमारे पास पार्किंग प्लाजा और गवर्नमेंट के इदारे मालिकान ने कहा है 1 साल तक कोई किराया नहीं लेगा। इतना बड़ा सानिया था, इस पे सियासत किसी को नहीं करनी चाहिए थी। मैं कहना नहीं चाहता था चोर की दाढ़ी में तिनका। 18वीं तरमीम से पहले मेयर ने ये लीज की। पहले नेमतुल्लाह थे, फिर फारूक सत्तार थे। 2003 में एक और मेयर जो इल्लीगल कंस्ट्रक्शन है उसको अप्रूव करता है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी ना, 18वीं तरमीम थी। FIR होगी, जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको सजा मिलेगी। कोई अपनी सजा से नहीं बचेगा, इंक्लूडिंग मी। अब जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब मिलेगा। लाशें भी हम उठाएं और गालियां भी हम खाएं। क्यों भाई? गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, वजीर आला सिंध देखें गुल प्लाजा की आग 2 घंटे में क्यों नहीं बुझी। सबको नजर आ रहा है, आपको क्यों नजर नहीं आ रहा। जिम्मेदार क्यों आजाद घूम रहे हैं। मामले की जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। फील्ड मार्शल भी देखें कि किसने ज्यादती की है। नवाइकीन लाशें लेने बैठे और यहाँ पर सियासत हो रही है, ब्लेम गेम हो रहा है, साजिशें हो रही है। इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए। चीफ मिनिस्टर सिंध से भी कहूंगा कि इंतजामिया को देखें क्यों 2 घंटे तक आग नहीं बुझ सकी। सबको नजर आ रहा है तो आपको नजर क्यों नहीं आ रहा। अब तक उन लोगों को गिरफ्तार करके बंद कर देते यार कि तुम जिम्मेदार हो। ये नहीं हो सकता कि टैक्स भी दें और जान भी दें और फिर तुम्हारी बदमाशी भी सहें। मैं फील्ड मार्शल जनरल हाफिज आसिम मुनीर साहब से भी कहूंगा, कराची मुंतजिर है, आप भी देखें कि किसने ज्यादती की। इस शहर को सबने खा लिया है, अब इस शहर का पीछा छोड़ो। ठेकों से बाहर निकले, कमीशन से बाहर निकले, करप्शन से बाहर निकले, कब्जों से बाहर निकले। अब जैसा सवाल आएगा वैसा जवाब आएगा और सबूतों के साथ आएगा। लाशें हम उठाएं, ट्रॉलों के नीचे हम कुछ ले जाएं, शहर हमारा खुदा पड़ाओ, पानी हमारे शहर को ना मिले और ताने और बातें भी हम ही सुने, धमकियां भी हम बर्दाश्त करें। क्यों? जब आग लगी तो इमारत के सिर्फ 2 दरवाजे खुले थे। गुल प्लाजा आतिशज़दगी में बचाने वाले दुकानदार ने बताया, पहली मंजिल से नीचे उतरने वाले 4 दरवाजे बंद थे। सिर्फ दुकानदारों को पता था कौन से दरवाजे बंद और कौन से खुले हैं। ये दुकान थी, हमारी गाड़ी ऊपर रह गई थी। हम लोग भी एंड में बच के निकले हैं वहाँ से। ये कॉर्नर पे दुकान थी हमारी, मेज़ानाइन पे। फिर हम लोग भागे मस्जिद के साइड पे। सिर्फ वो दरवाजा खुला हुआ था और एक रैम जो नीचे उतर रहा था। बाकी दरवाजे 4 दरवाजे नीचे उतरने के, वो 4 दरवाजे बंद। 2 दरवाजे खुले होते, वो सिर्फ हमें पता था। छुपा हुआ दरवाजा है ना, हमारे काम करने वाले थे वो तो निकल गए। खबर चित्राल से है, जहां लैंड स्लाइडिंग से इमारत गिर गई है। 10 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। 8 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। 2 की तलाश जारी है। नजीर हुसैन से मजीद जानेंगे। जी नजीर, आप तक आवाज आ रही है तो बताइए। नजीर, आप सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। लैंड स्लाइडिंग से जो इमारत गिरी है, लैंड स्लाइडिंग से चित्राल में एक इमारत गिर गई है। इब्तदाई तौर पर 10 अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला है, जिनमें से 8 की लाशें निकाल ली गई हैं। 2 की तलाश का अमल इस वक्त जारी है। डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल रूम के मुताबिक हादसे में 9 अफराद जान बहक जबकि 1 बच्चा जख्मी हुआ है। नजीर हुसैन, आप सुन पा रहे हैं तो तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, चित्राल के अरांदू बॉर्डर के करीब दामुन्निसा गांव में एक अफसोसनाक वाकया पेश आए। बर्फानी तोड़ने गिरने की वजह से एक ही खानदान के 9 अफराद जान बहक और 1 जख्मी
की इतला मिली। पाक फौज और मुकामी लोगों ने वो जख्मी अफराद को शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मजीद आगे सर्च जारी है, क्योंकि उस इलाके में पाकिस्तानी टीम नहीं अफगान टीम चल रहे हैं तो कोई नंबर नहीं है। ये रेस्क्यू टीम भी उधर रवाना कर दिया गया है, वो पहुंचने में कोई 3-4 घंटे लगते हैं, तो इस हवाले से ताजुब जाना पड़ता है, तो मजीद सर्च में काफी दुश्वारियां पेश आते हैं। जी बहुत शुक्रिया आपका। चित्राल में ये लैंडस्लाइडिंग से अफसोसनाक वाकया पेश आया है। इमारत गिरी है। इब्तदाई तौर पर 8 अफराद के जाम बहक होने की इत्तला है, जबकि 2 अफराद के मलबे तले दबे होने की इत्तला पर तलाश का अमल जारी है। अलबत्ता डिप्टी कमिश्नर कंट्रोल रूम के मुताबिक इस हादसे में 9 अफराद जाम बहक और 1 बच्चा जख्मी हुआ है। दमेल में लैंडस्लाइडिंग से ये इमारत गिरी है। 10 अफराद मलबे तले दबे, जिनमें से 8 की लाशें निकाल ली गई हैं। 2 की तलाश का अमल जारी है। पंजाब में खुशियों की वापसी चाहती हूँ। इन दंगा फसाद इंतशारी टोले ने जो माहौल बनाया था वो खत्म कर दिया। माजी में लोगों को तफरीह से महरूम कर दिया गया था। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सूबे में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाने का ऐलान। कहा, पंजाब की सकाफत को भरपूर तरीके से उजागर करेंगे। बसंत के दौरान चरखी डोर की इजाजत नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब के अवाम को उनकी खुशियां लौटाने आई हूँ। जो एक खुशी का माहौल उनसे छीन लिया गया था, लड़ाइयाँ, झगड़े, खून खराबा, फितना, फसाद, दंगा, सब चीज में लोगों को उनकी खुशियों से, एंटरटेनमेंट से महरूम कर दिया गया। जो बसंत को कंटिन्यू कर दिया गया था, ये पंजाब का कल्चर है। मैं पंजाब के अवाम को ये खुशखबरी देना चाह रही हूँ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज्ड बसंत हम करने जा रहे हैं 6, 7 और 8 फरवरी को। उसका एक बहुत अच्छा सेफ्टी प्लान बनाया है। 1 मिलियन बाइकर्स को ट्रैफिक पुलिस फ्री ऑफ कॉस्ट लगा के दे रही है। तो परमिसिबल काइट फ्लाइंग मटेरियल है, अगर उसकी वायलेशन हुई तो उसकी सजा बहुत सख्त है, अप टू 5 years है और नॉट लेस देन 1 year है। ये बहुत ग्रेव सीरियस पनिशमेंट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया, नारेबाजी भी की गई। सदर मुमलिकत के एतराजात और अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद कई बिल मंजूर करवा लिए गए। कराची में गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर मुत्तफिका करारदाद भी मंजूर की गई। इजलास शुरू होते ही अपोजिशन ने नारे लगाते हुए स्पीकर डायस का घेराव किया। बिल्स की मंजूरी का अमल गैर जमहूरी करार दिया। शर्मिला फारूकी की पेश करदा घरेलू तशद्दुद रोकथाम और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2025 कसरत राय से मंजूर कर दिया गया। बिल पर कामरान मुर्तजा और आलिया मुर्तजा की तरामीम मुस्तरद कर दी गई। सदर मुमलिकत ने यह बिल भी दस्तखत किए बगैर वापस कर दिया था। दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल पर सेनेटर कामरान मुर्तजा ने सदर मुमलिकत की एडवाइस पढ़कर सुनाई। उन्होंने कहा, विफाक सूबों के इख्तियारात में मुदाखलत कर रहा है, लेकिन स्पीकर ने अपोजिशन के एतराजात को नजरअंदाज करते हुए मंजूरी का अमल शुरू कर दिया। हंगामा राय के बावजूद ऐवान ने दानिश स्कूल्स अथॉरिटी बिल मंजूर किया। एमकेएम के पार्लिमानी लीडर फारूक सत्तार ने कराची में गुल प्लाजा आतिशज़दगी पर हुकूमत और अपोजिशन की मुत्तफिका करारदाद पेश की, जिसे ऐवान ने इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। सेनेटर शहरी रहमान ने विफाकी हुकूमत से भी इमदाद की अपील की। मैं बड़ा एहतराम करता हूँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब बुजुर्ग हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में अहसन इकबाल ने कहा, हमारा मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तानी अवाम का है। इसराइल एक जारे, सफाक और जालिम रियासत है। इसी मौक़िफ़ के साथ गजा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए ताकि बिरादर इस्लामी ममालिक के साथ मिलकर फ़लस्तीन में अमन के लिए किरदार अदा कर सकें। ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो खुदा और रसूलुल्लाह की नाराज़गी का बायस हो। पाकिस्तान का दिफा, सलामती, उसके ऊपर हम किसी से दर्स लेने के मोहताज नहीं है। हमारा मौक़िफ़ वही है जो पाकिस्तानी कौम का मौक़िफ़ है कि इसराइल एक जारे, एक सफाक और एक जालिम मुल्क है। इसी मौक़िफ़ के साथ हम इस बोर्ड के अंदर शामिल हुए हैं ताकि हम अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर फलस्तीन में अमन के लिए अपना किरदार अदा कर सकें। आज भी समझते हैं कि फलस्तीन की रियासत फलस्तीन के अवाम का हक है। इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा काम या कदम कभी नहीं उठाएंगे जो खुदा और खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी का बायस बने। उम्मत मुस्लिमा ट्रंप के दबाव में इसराइल को सहूलत फराहम कर रही है। नाम तो अमन का इस्तेमाल हो रहा है, मगर धमकियों से अज़ाइम वाज़ेह हैं। सरबराह JUIF मौलाना फजलुर रहमान की पार्लियामेंट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, हमास को गैर मुसल्लह करना, फलस्तीनियों की कुव्वत मज़ाहमत खत्म करना है। अरब मुल्क निशाना बनेंगे। मुस्लिमा बशमूल पाकिस्तान ट्रंप के दबाव में इसराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहे हैं। नाम तो ये है कि अमन के लिए इकट्ठे हो रहे हैं,
लेकिन जिस लब व लहजे में इस बोर्ड की कार्रवाई का ट्रम्प आगाज कर रहे हैं धमकियों के साथ, ये खुद बता रहा है कि उनके अज़ाइम क्या है। हमास को गैर मुसल्लह करना, ये दर हकीकत फिलिस्तीनियों के कुव्वत मुज़ाहमत को ख़त्म करने का मंसूबा है। अमेरिका की इस तमाम काविशों के नतीजे में इसराइल की तोसी का पहला निशाना अरब ममालिक बनेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा को दी गई बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत वापस ले ली। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पैगाम में लिखा, बराह करम इस खत को बाज़ाब्ता इत्तला समझें। बोर्ड ऑफ पीस की जानिब से कनाडा को शमूलियत के हवाले से दिया गया दावतनामा वापस लिया जा रहा है। अमरीकी सदर का ये बयान डेवोस में कनाडा के वजीर आज़म मार्क कार्नी की तकरीर के बाद सामने आया। कार्नी ने ताकतवर ममालिक की जानिब से इक़्तिसादी इंजमाम को बतौर हथियार और टैरिफ को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की खुलकर मजम्मत की थी। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, सानहा गुल प्लाजा मलबे से 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्ड्स बरामद हुए हैं। तफसीलात क्या हैं, सलमान लोधी से लेंगे, बताएगा सलमान। अर्बन रेस्क्यू टीम की जानिब से मलबे की और खस्ता हाल इमारत की सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। वहां से अभी शाम को पहले बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। 3 डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद कर लिए गए हैं। ये तहकीकात में खासे अहम हो सकते हैं। तमाम चीजें डीसी साउथ के ऑफिस में जमा करा दी गई हैं। इसके साथ एक चार्जर भी मिला है। हुकाम ये कहते हैं अब इसको टेक्निकल टीम्स के हवाले किया जाएगा, इसका डाटा एनालाइज किया जाएगा और ये अगर ये डाटा इसको एनालाइज करने में कामयाब हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं, तो ये केस बहुत अहम है। जो पुलिस ही कहती है कि तहकीकात के हवाले से इसमें सब चीजें सामने आ सकती है कि वाकई किस तरह और कैसे पेश आया, सब इसके अंदर पकड़ हो सकता है। अब ये तो पहले तो जिला इंतजामिया के हवाले किया गया, उसके बाद ये टेक्निकल टीम्स के हवाले किया जाएगा और इसका डाटा रिकवर किया जाएगा। ठीक है, सलमान लोधी इस हवाले से आगाह कर रहे थे, शुक्रिया आपका। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों को कल अदालत में पेश किया जाएगा। ईमान मजारी और हादी अली चट्ठा को इस्लामाबाद के सेरीना चौक के करीब से गिरफ्तार किया गया। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा रहे थे। उनके हमरा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर वाजिद गिलानी और मंजूर जज्जा भी थे। न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त तक देखते रहिए आवाज़ न्यूज़।